जय हिंद साथियों, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट गुरु द्रोणा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, इंडियन एटलस का जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसमें ऊपर से लेके जम्मू कश्मीर से स्टार्ट किए हैं और जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड समेत इतने राज्यों को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और आज बारी राजस्थान की है। और राजस्थान से फिर गुजरात, उत्तर प्रदेश तक कवर करेंगे और उसके बाद फिर अन्य राज्यों को देखेंगे। और आपको बता दें कि जिनको ये पीडीएफ चाहिए, जैसे पीडीएफ में देखिए, आपके इस पीडीएफ में पॉइंट वाइज तथ्य दिए गए हैं, यानी आपके वन लाइनर टाइप में तथ्य दिए गए हैं। और इससे कुछ देखिए, ध्यान से देखते जाइए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये सभी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करिए और जो है ये अपना जो है वहाँ से सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। वहाँ से सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और जाके डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। ठीक है। आज देखिए, पंजाब भी हम लोग कर लिए थे, इसके बाद हरियाणा भी कर लिए थे, हरियाणा के बाद देखिए उत्तराखंड भी कर लिए थे, और उत्तराखंड के बाद हम लोग आज बारी राजस्थान की थी, शायद राजस्थान भी कर लिए हैं क्या। ठीक, राजस्थान अभी पता चल जाएगा। हाँ, राजस्थान नहीं, राजस्थान नहीं किया, आज राजस्थान की बारी है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग राजस्थान की तरफ रुख करते हैं और राजस्थान से पूरा जो भी प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में, जो भी आज तक बना है, सारे प्रश्नों को क्लियर करते हुए अपना अंत में इसके ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन बने हैं सारे ऑब्जेक्टिव को करेंगे। गुजरात में आएंगे, गुजरात के सारे पॉइंट देखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश से आके, और आज का क्लास, आज आपको तीन क्लास मिल जाएंगे, राजस्थान के, गुजरात के और उत्तर प्रदेश के। शेष बाकी 2-4 दिन के अंदर सारे मानचित्र पे, यानी आपके सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट करा देंगे। इस पे देखिए, इस पीडीएफ में टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को हम शामिल किए हैं। अगले पीडीएफ में इसके पर्वत वगैरह होंगे, और पर्वत फिर झील सब सारी चीज़ों को हम आप इस यहाँ पे जो है कराएंगे। ये जान लीजिए कि ये बहुत बेस्ट क्लास होने वाली है। शुरू से अंत तक बस लास्ट तक बने रहिए। बस एक काम आप करिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास। चलिए देखिए, पहला क्लास आज का जो है राजस्थान से। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे आपको एक नहर दिख रही होगी, इसी का नाम है इंदिरा गांधी नहर, और ये विश्व की सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर है। यानी इंदिरा गांधी नहर क्या है, तो विश्व की सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर है। और यहाँ पे देख रहे हैं जैसलमेर, ये जैसलमेर वाला एरिया है राजस्थान का, और यहाँ पे आपको थार लिखा दिख रहा होगा। ये थार मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा, सबसे घना आबादी वाला अगर कोई मरुस्थल है तो वो थार मरुस्थल है, जो भारत में स्थित है। और इसी थार मरुस्थल का जो विस्तार पाकिस्तान में देखने को मिलता है। पूछता है कि थार मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा, चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चोलिस्तान के नाम से पाकिस्तान में थार मरुस्थल को जानते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, पीसीएस 2018 का पेपर उठा के देख लीजिएगा। और देखिए, राजस्थान के बीचों बीच यानी मध्य में अरावली पर्वत स्थित है। और इसी अरावली पर्वत से ऊपर की तरफ यहाँ से लूनी नदी निकलती है, और नीचे निकलती है बनास नदी, और यहाँ से इधर से आती है ये जो है चंबल नदी। ठीक, यहाँ से चंबल नदी आती है, और यहाँ पे कोटा आपका है। अब सारी चीज़ों का अभी बात करेंगे हम लोग आगे। ठीक, देखिए, सबसे पहले बात करें कि इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। गंगानगर, इसी में गंगानगर का ही मुख्यालय आपका हनुमानगढ़ है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। यानी अगर बात किया जाए कि पाकिस्तान के सीमा पे कौन कौन से ज़िले स्थित हैं राजस्थान के, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, सबसे ज़्यादा थार मरुस्थल जैसलमेर में ही है। हनुमानगढ़, कालीबंगा यही था जहाँ जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला था। हनुमानगढ़ किस में है, तो गंगानगर जिले में हनुमानगढ़ है। बीकानेर, देखिए, यह जूनागढ़ का किला यहाँ पे है, जिसे राजा जय सिंह ने बनवाया था। एक जूनागढ़ अभिलेख है, वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम जूनागढ़ किला की बात कर रहे हैं। ठीक, जूनागढ़ अभिलेख की बात करेंगे तो गुजरात में चले जाएंगे। अब जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर जान लीजिए कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। थार मरुस्थल इसमें सर्वाधिक है। ठीक, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो जैसलमेर है, और थार मरुस्थल सबसे ज़्यादा इसी में फैला हुआ है। पोखरण, देखिए पोखरण में
2 बार परमाणु परीक्षण हुआ था। एक बार 18 मई 1974 को इस्माइलिंग बुद्धा के नाम से, और 11-13 मई 1998 को शक्ति 98 के नाम से परमाणु परीक्षण किया गया था। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। और माउंट आबू, देखिए माउंट आबू कहाँ है, तो ये पूछा जाता है माउंट आबू कहाँ है, तो जान लीजिए राजस्थान में है। और ये किस लिए फेमस है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जिसे बिमल शाह ने 1021 ईस्वी में बनवाया था। वस्तुपाल और तेजपाल इसके संरक्षक थे। ठीक, आगे बात करेंगे उदयपुर की। तो उदयपुर में ही पिछौला झील तथा फतह सागर झील है। ठीक, उदयपुर और उदयपुर को झीलों की राजधानी भी कहते हैं, ये भी जान लीजिएगा, उदयपुर को झीलों की राजधानी भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ क्या है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ अभियान रतन सिंह की पत्नी पद्मावती के लिए किया था। कोटा देखिए, यहाँ तीन, और कोटा जान लीजिए सबसे पहले चंबल नदी के किनारे है। यहाँ 3 प्रकार से बिजली बनती है, परमाणु से भी बनता है, कोयला से भी और जल से भी। देखिए यहाँ पे लिखा है, यह चंबल नदी के तट पर स्थित है। नागौर देखिए, यह 9 संसदीय क्षेत्र को छूता है। यहाँ 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज लागू किया गया था। अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में लागू किया गया, तो राजस्थान में। और राजस्थान में पूछा जाए किस जगह लागू किया गया, तो नागौर में। और कब, तो 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक, आगे है मकराना। तो मकराना देखिए, मकराना ताजमहल का संगमरमर यहीं का था। मकराना संगमरमर के लिए जाना जाता है। आमेर देखिए, तो आमेर राजा भारमल व जोधाबाई का निवास स्थल था। जयपुर राजधानी है, पिंक सिटी इसे कहते हैं, गुलाबी शहर। ठीक, और हवा महल भी जयपुर में ही है। ठीक, अजमेर में देखिए, तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह यहीं पे है। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो अजमेर में ही भी है, अजमेर में ही है। पुष्कर मेला देखिए, जो नवंबर माह में लगता है, 20 से 27 नवंबर के बीच में अब की बार लगा था। 20 से 27 नवंबर के बीच में लगता है, नवंबर माह में ये जान लीजिए लगता है। विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति है, और यहाँ पुष्कर मेला लगता है। जोधपुर देखिए, वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा है। यहाँ सुखोई जहाज रखी रहती है। ठीक, और ये वही स्थान है जहाँ बॉर्डर फिल्म में जो दिखाया गया है जोधपुर, इस यही यही दिखाया गया है, यही वायुसेना सैनिक अड्डा दिखाया गया है। बेस्ट लैंड देखिए, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि अगर बात किया जाए, तो भारत में सर्वाधिक व्यस्त भूमि, बेस्ट का मतलब होता है कि व्यर्थ भूमि कहाँ पे है, तो राजस्थान में ही है। बसवाड़ा तथा डूंगरपुर में से कर्क रेखा गुजरती है। यानी कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, और 8 राज्यों में अगर राजस्थान से जाती है तो केवल 2 जिला से, बसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक, पश्चिमी राजस्थान में उपजाऊ मिट्टी लाल से भूरा में बदल जाती है। ठीक, सांभर झील देखिए, भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है, सांभर झील। ठीक, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील यानी लवणीय झील है। ठीक, अब इसके जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, इस सारे प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस राज्य में है, तो ये भी राजस्थान में ही है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, तो पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल पाया जाता है। सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है, आबादी का मतलब सबसे ज़्यादा मनुष्य कहाँ, मनुष्य यहाँ पे रहने का कब स्टार्ट किए हैं, जब थार मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर विकसित हुई, तब यहाँ से ज़्यादा उसके किनारे किनारे जनता बसने लगी। ठीक, तो थार मरुस्थल सबसे ज़्यादा आबादी वाला मरुस्थल है। ठीक, आगे बात करेंगे, विश्व की सबसे लंबी सिंचाई की नहर कौन सी है, तो ये आपकी इंदिरा गांधी नहर है, याद रखिएगा। राजस्थान के कौन से जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, तो गंगानगर और बीकानेर भी बनाता है, बाड़मेर भी और जैसलमेर भी। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। लेकिन राजस्थान में कहाँ, तो राजस्थान के बीचों बीच यानी राजस्थान के मध्य में, हम आपको बताए हैं। ठीक, आगे बात करेंगे, सिंधु सभ्यता का कालीबंगा जहाँ जोते हुए खेत मिले थे, जहाँ देखिए चूड़ी जोता हुआ खेत, हल ये मिला है, यह किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ, तो हनुमानगढ़ में, याद रखिएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, तो 18 मई 1974 को भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, तो इस्माइलिंग बुद्धा नाम था। क्या था, इस्माइलिंग बुद्धा। और जो 1998 था उसको नाम शक्ति 98। देखिए यहाँ लिखा गया है, 11 मई तथा 13 मई 1998 को भारत के परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, कोड नाम क्या था, तो शक्ति 98 था। किस नाम से प्रक्षेपित किया गया था, शक्ति 98 के नाम से। पोखरण देखिए, पोखरण परीक्षण स्थल किस राज्य में है, तो राजस्थान में है।
चांदीपुर परीक्षण स्थल, चांदीपुर परीक्षण स्थल कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक, चांदीपुर परीक्षण स्थल कहाँ है? तो उड़ीसा में है। व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के कालाम द्वीप कर दिया गया, परीक्षण स्थल किस राज्य में है? तो ये भी आपके उड़ीसा में है। चित्रदुर्ग परीक्षण स्थल कहाँ है? तो ये आपके कर्नाटक में है, याद रखिएगा। सबसे खारा झील सांभर झील कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के किस स्थान पर 3 प्रकार से बिजली बनती है? तो ये कोटा में, जो आईआईटी के लिए फेमस है, जान रहे हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करेंगे कि 17, देखिए 17 नंबर प्रश्न है। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायती राज कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो नागौर से। ठीक, कहाँ से? नागौर से। भारत में सर्वाधिक संगमरमर कहाँ होते हैं? तो मकराना में होते हैं। कहाँ होते हैं? मकराना में। और यहीं से जो है वहाँ पे लेके आया गया था, आगरा में। आगरा में लेके आया गया था, ताजमहल में लगाया गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो जयपुर को हवा महल भी कहते हैं। ठीक, देखिए झीलों का शहर यहाँ पे पूछ लिया गया है। झीलों का शहर किसे कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान का पुष्कर मेला किस महीने में लगता है? तो नवंबर में, आपको बताएं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इसमें दिया नहीं है, तो नवंबर में लगता है, ये जान लीजिएगा, नवंबर में। ठीक, नवंबर में लगता है। आगे बात करेंगे, चित्र में नदी को पहचानना है कि इसमें चित्र में नदी कौन कौन सी है। तो आपको बताए हैं कि देखिए 1 नंबर जो इधर से आया है, ये है आपका इंदिरा गांधी नहर। और यहाँ पे है, देखिए अरावली पर्वत है बीच में, और इधर ये लूनी नदी निकली है। 3 नंबर ये बनास नदी है। और 4 नंबर में ये क्या है? तो ये है आपकी चंबल नदी। ठीक, तो 1 नंबर में इंदिरा गांधी नहर, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। 2 नंबर में आपकी लूनी नदी। ठीक, इंदिरा गांधी नगर, लूनी नदी, और इंदिरा गांधी नहर हो गया, लूनी नदी हो गया, बनास नदी हो गया, और चंबल नदी। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर, क्षेत्र को पहचानना है। तो क्षेत्र देखिए 1 नंबर जो है थार मरुस्थल वाला हो जाएगा। 2 नंबर ए गुरु शिखर हो जाएगा, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, याद रखिएगा। और 3 नंबर ए अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। ठीक, यानी थार और गुरु शिखर और अरावली, थार, गुरु शिखर और अरावली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। भारत में छत्रक शैल कहाँ पाई जाती है? तो छत्रक शैल आपके थार मरुस्थल में पाई जाती है, याद रखिएगा। छत्रक शैल कहाँ पाई जाती है? थार मरुस्थल में। ठीक, अब देखिए गुजरात से, अब राजस्थान के सारे प्रश्न को हम लोग कवर कर लिए हैं। अब आएंगे गुजरात में। गुजरात से जितने भी प्रश्न बनेंगे, ये सभी हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है।